अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से आप डिश के जो राड हैं उनको बिल्कुल ठीक जगह पर लगाएंगे, क्योंकि अगर आपके राड ठीक जगह पर ना लगे, सही फासले पर, सही पैमाइश पर, तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा, आपको क्वालिटी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिश के सुराख इस तरह से लगाने हैं कि वो तीनों का फासला जो है वो बराबर हो, क्योंकि ये जितनी भी छोटी डिशेज़ होती हैं 5 फीट 5.5 फीट तक, इन पे अमूमन 3 राड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस तरह से होगा, ये इसको यहाँ पर देखें, इसको आप 1 नंबर सुराख तस्लीम कर लें। ये आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर इस पे निशानी भी लगा देते हैं। ये वाला इसको हम 1 करते हैं, ये 1 हो गया जी, ठीक है। इसके बाद इसको हम ये 2 नंबर कर लेते हैं इस सुराख को। ये पहले से वैसे लगे हुए हैं सुराख, ठीक है। और ये जो है इसको हम 3 नंबर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 नंबर, ठीक हो गया। तो इनका फासला आपस में बराबर होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं इंची टेप से कि ये 1 नंबर से 2 नंबर का कितना फासला बनता है। ये हमने शुरू किया तो ये फासला बना है जी, कितना बना है 34। नज़र थोड़ा आने दे, ये देखें, ये 34 इंच बना है, ठीक है। अब हम पैमाइश करेंगे 2 से 3 की तरफ। ये 2 पे रख के इंची टेप को ऐसे, ये देखें, ये हमने यहाँ पर रखा और 3 तक गए तो यहाँ पर भी 34 ही बनेगा। ये देखें, ये 34 है यहाँ पर भी, ठीक है। अब 3 से 1 की तरफ दोबारा आते हैं। ये देखें हमारा जो होल टू होल है, यानी सुराख से सुराख का फासला है वो 34 इंच ही है। तो इस तरह से आपने पैमाइश बिल्कुल एक्यूरेट निकालनी है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी डिश को मजबूती मिलेगी राड लगाने से, और दूसरा इसका जो फोकल पॉइंट है और वो बिल्कुल दुरुस्त निकलेगा, और फोकस जो है एलएनबी का वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो इसी तरह से आपने फीड आयरन का करना है। ये फीड आयरन हमारे पास पड़ा है, ये देखें, इनका भी आपने यही ख्याल रखना है जिस तरह से वो उस डिश को देखा है आपने, उनका फासला आपस में बराबर है सुराखों का। इसी तरह से इनका, इसको आप नंबर 1 मान लें, इसका और इसका बिल्कुल एक जैसा फासला है। ये आपको अंदाजे से भी नज़र आ रहा होगा, वैसे हम पैमाइश करके आपको दिखा भी देते हैं। 5, ये 5 इंच हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले की तरफ, यहाँ से इस तरफ जाते हैं। ये देखें 5 इंच, अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। ये देखें 5 इंच, तीनों तरफ से 5 इंच है। अब इससे होगा क्या कि जो डिश है इसका जो फीड आयरन है बिल्कुल सीधा सेंटर में जाके लगेगा, आड़ा तिरछा नहीं लगेगा। इनका आपने ख्याल रखना है। अब अगर आपने नए सुराख लगाने हैं डिश में तो वो किस तरह से लगाएंगे, वो आपने एक बारीक धागा ले लेना है या कोई भी डोरी ले लेनी है, और उसको ऐसे डिश के साथ साथ किनारों पे ऐसे ऐसे मिलाकर, ये आपको दिखाते हैं सिर्फ समझाने की हद तक। ये ऐसे ऐसे आप इसको किनारों पे चलाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखें यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे साथ रखेंगे, नीचे नीचे ऐसे ऐसे नीचे यार, इस तरह से आप चलाते जाएंगे। जब इस तरह चलाते जाएंगे, जो आपके पास पैमाइश आ जाएगी, अगर आप 3 राड लगाना चाहते हैं तो उसको 3 पे तकसीम करेंगे। एक फ़र्ज़ करें आपका यहाँ पर सुराख है ये वाला, तो यहाँ से इसी तरह से चलाकर जहाँ पर वो 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा आएगा वहाँ पर निशान लगा लेना, फिर आगे लगा लेना, और फिर वापस इस सुराख पे आप आ जाएंगे ऐसे घूमकर। तो इससे आपका बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट निकलेगा फासला। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब आपको ये लगा कर दिखाते हैं फीड आयरन प्लस ये राड, तो उस पर ज़रा वक्त लगेगा, तो जो जब लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर वीडियो को रोक देते हैं। व्यूअर्स, ये राड्स हमने यहाँ पर इनकी कसाई कर दी है। अब ये देखें, बिल्कुल आपको ये थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूँ, बिल्कुल तीनों राड्स का फासला एक है। उसकी वजह यही है कि हमारे जो डिश के सुराख थे वो भी एक फासले पे थे, तीनों का एक तरह का फासला था,
और 34-34 इंच, और जो हमारा फीड आयरन का था पैमाइश हमने की थी वो 5-5 इंच था, उनका भी फासला बराबर था। तो इस तरह से ये देख के खूबसूरत भी नज़र आएगा, और इसका जो फोकल पॉइंट है और जहाँ LNB का फोकस होना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर आप देखते हैं कि इसका जो LNB ये आड़ी तिरछी है, तो वो ये राड का यहाँ पर इसको बेंड करने की वजह से हल्का फुल्का हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कसाई से पहले, पूरी कसाई नहीं करनी, ठीक है, उससे पहले आपने हल्का सा इसको ऐसे दबा कर दाएँ बाएँ कर लेना। आप देखिए ये मजबूती से खड़ा है, हालांकि हमने ये साइड वाले अभी तक डिश के जो नट हैं उनको टाइट नहीं किया है, तो अब उनको टाइट करते हैं। ये देखें, पहले आपने थोड़े थोड़े इनको कसाई करनी है, ये नहीं कि एक ही दफ़ा आपने एक तरफ से कसाई कर दी और दूसरी तरफ से करेंगे तो फिर आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलेगा सिलसिला। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने आहिस्ता आहिस्ता नटों की कसाई करनी है। डिश का थोड़ा सा टाइट कर लिया और उसके बाद फीड आयरन की तरफ आ गए। तो इस तरह से प्यार मोहब्बत से आपने इसको टाइट करना है नटों को। जब ये नट टाइट हो जाएंगे तो फिर आपकी ये डिश बिल्कुल मज़बूत हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ फीड आयरन नहीं, डिश को भी राड्स जो हैं ये मज़बूत करते हैं। इसी तरह से ये नीचे वाले हैं, और तीनों को आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। ये देखें अभी इसमें है कसर, ये देखें, ये इसको आपने टाइट करना है। इसी तरह से वो जो आखिरी वाला है उसको टाइट करें, वो 3 नंबर वाला है इसको टाइट करते हैं। ये इस तरह से चाबी के साथ कोशिश करें कि नट अच्छे इस्तेमाल करें, क्योंकि उन पे ज़ंग वगैरह जो है वो नहीं लगता है, जिससे ये अगर आप खोलना चाहें तो किसी भी वक्त खोल सकते हैं। ये देसी नट इस्तेमाल नहीं करने में। ये मैं मोटरसाइकिल के लाया था ऑटो स्टोर से, जहाँ पर ये मोटर साइकिलों का सामान मिलता है। तो ये 2-4 रुपए महंगे ज़रूर हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट बड़ा शानदार है। अब ये देखें, देखने में भी आपको खूबसूरत लग रहा होगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत बेहतर होगा। ये बिल्कुल बेकार डिश थी, इसमें इतने डंट थे, बस उस वक्त मैं नहीं ले सका इसकी पिक्स, नहीं तो आपको दिखाता। आप हैरान रह जाते कि इतनी मतलब ख़राब डिश को किस तरह से ठीक कर लिया। फार्मूला वही है, इसको उल्टा लिटाना है, राड वगैरह नहीं लगाने। रिकैप कर लेते हैं, और इसके किनारों पे आपने चलना है। चल के तो जहाँ पर आपको डंट नज़र आता है उसको किसी लकड़ी के गुटके की मदद से हल्का हल्का आप उसको ऐसे लगाएंगे डिश पे, यानी मारेंगे डिश पे, तो वो जो डंट है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको ठीक करना है। अब इसको हम कसाई करेंगे और उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये किनारे निकाल कर 46 इंच है, मैं रिपीट कर देता हूँ, किनारों समेत 49 इंच की ये डिश है। बिल्कुल बेकार डिश थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लास्ट पे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप देख सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।